जय भीम। नमस्कार, हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि अगर उन्हें ओबीसी की समस्याओं का पहले से पता होता तो वह अपनी पिछली सरकार में उनकी जातिगत जनगणना करवा दिए होते। इस पर बसपा प्रमुख बहन मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा स्वार्थ की राजनीति करती है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को भी लपेटे में लेते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी दोहरे चरित्र वाली पार्टी है। बसपा प्रमुख बहन मायावती ने इन पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि एससी एसटी ओबीसी यानी बहुजन समाज को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर गुलाम व लाचार बनाने में सभी जातिवादी पार्टियां एक ही थैले की चट्टे बट्टे हैं। बसपा प्रमुख बहन मायावती ने अपने एक सोशल मीडिया हैंडल से एक बयान जारी करके कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा यह स्वीकार करना कि देश की विशाल आबादी वाले अन्य पिछड़े वर्ग समाज के लोगों की राजनीतिक व आर्थिक आशा, आकांक्षा व आरक्षण सहित उन्हें उनका संवैधानिक हक दिलाने के मामले में कांग्रेस पार्टी खरी व विश्वास पात्र नहीं रही, कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और जैसी स्वार्थ की राजनीति ज्यादा लगती है। वास्तव में उनका यह बयान उसी तरह से जगजाहिर है जैसा देश के करोड़ों शोषित, वंचित व उपेक्षित एससी एसटी समाज के प्रति कांग्रेस का ऐसा ही दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण रवैया लगातार रहा और जिस कारण ही इन वर्गों के लोगों को फिर अंततः अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा अपने पैरों पर खड़े होने की ललक के कारण अलग से अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी यहां बनानी पड़ी। कुल मिलाकर इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी यूपी सहित देश के प्रमुख राज्यों की सत्ता में लगातार बाहर है और अब सत्ता गंवाने के बाद इन्हें इस बातों की याद आने लगी है कि जिसे इनकी नीयत व नीति में हमेशा खोट रहने की वजह से घड़ियाली आंसू नहीं तो और क्या कहा जाएगा। जबकि वर्तमान हालात में बीजेपी की एनडीए का भी इन वर्गों के प्रति दोहरे चरित्र वाला यही चाल ढाल लगता है। वैसे भी एससी एसटी वर्गों को आरक्षण का सही से लाभ व संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं करने, देश की आजादी के लगभग 40 वर्षों तक ओबीसी को वर्गों को आरक्षण की सुविधा नहीं देने और सरकारी नौकरियों में इनके पदों को नहीं भरकर उनका भारी बैकलॉग रखने आज की जातिवादी रवैये को भला कौन भुला सकता है, जो कि इनका यह अनुचित जातिवादी रवैया अभी भी जारी है। इतना ही नहीं बल्कि इन सभी जातिवादी पार्टियों ने आपस में मिलकर एससी एसटी ओबीसी आरक्षण को किसी न किसी बहाने से एक प्रकार से निष्क्रिय व निष्प्रभावी ही बना दिया है। इस प्रकार दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े इन बहुजन समाज व सामाजिक राजनीतिक, आर्थिक तौर पर गुलाम व लाचार बनाए रखने के मामलों में सभी जातिवादी पार्टियां हमेशा ही एक ही थैले की चट्टे बट्टे रहे हैं, जबकि अंबेडकरवादी पार्टी बीएसपी सदा ही इन वर्गों की सच्ची हितैषी रही है और यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में रही सरकार में सर्व समाज के गरीबों, मजलूमों के साथ साथ बहुजन समाज के सभी लोगों को जान माल व मजहब की सुरक्षा व सम्मान तथा इनके हित व कल्याण की भी पूरी गारंटी रही है। अर्थात देश के बहुजनों का हित केवल बीएसपी की आयरन गारंटी में ही निहित है। अतः खासकर दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्गों के लोग खासकर कांग्रेस, सपा आदि इन विरोधी पार्टियों के बहकावे में नहीं आए। यही उनकी सुख, शांति और समृद्धि हेतु बेहतर होगा। कांग्रेस ने देश पर 50 साल से ज्यादा राज किया है, लेकिन उसने कभी भी दलितों और पिछड़ों का कल्याण नहीं किया। पिछड़ों के लिए बना
कमीशन काका कालेलकर और फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को उन्होंने लागू नहीं किया। जब वीपी सिंह की सरकार आई तो उस वक्त बहुजन समाज पार्टी के प्रयास यानी बसपा प्रमुख बहन मायावती और माननीय कांशीराम के प्रयासों से ओबीसी का आरक्षण लागू किया गया, यानी मंडल कमीशन लागू किया है। इसके विरोध में कांग्रेस के नेता श्री राजीव गांधी, जो राहुल गांधी के पिताजी हैं, उन्होंने 1.5 घंटे तक का संसद में इसका विरोध किया था। इसके अलावा बीजेपी ने भी वीपी सिंह की सरकार को समर्थन वापस ले लिया था और मंडल के विरोध में कमंडल लेकर के वह रथ पर निकल पड़े थे, जिससे देश में काफी बवाल हुआ था।